कृष्ण का संदेशा है? उनके आने का संदेशा है क्या? कब आएंगे? अरे, आने का संदेशा नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि मुझे भूल जाओ। और इन्हें भेजा है कि हमें योग, ज्ञान और तप सिखाएं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हमारा कल्याण? तप और ज्ञान से हमारा कल्याण होगा? ये किसने बता दिया आपको? हमारा कल्याण तप और जोग से नहीं, केवल संयोग से होगा। संयोग से। कृष्ण के साथ संयोग और पूर्ण संयोग, जब दोनों में कोई अंतर न रह जाए, जब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाए। बस हम तो इसी को योग मानती हैं और यही हमारा प्रेम योग है। कोई दूसरा योग यदि आप हमें सिखाने आए हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है भैया। जिन्होंने आपको भेजा है उनसे कहना कि उनके और कई भक्त हैं। ये ज्ञान उन्हीं को सिखाएं। हमें तो केवल अपने दर्शन दें और गले लगाएं। बस, और न हमें कुछ मांगना है और न हमें अपना प्रेम योग छोड़कर कोई दूसरा योग सीखना है। ये जो आपका प्रेम योग है ना, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। भगवान ने मुझे यही उपदेश देने के लिए आपके पास भेजा है, जिससे आपको इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति मिले। प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं आप? हाँ। परंतु हमने मुक्ति कब मांगी है? किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? ये सब आसक्ति की बातें हैं। अन्यथा जोगन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं, आनंद पाना होता है। परंतु आनंद की परिभाषा सबके लिए एक तो नहीं हो सकती। किसको किस बात में आनंद आता है, ये तो सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। आनंद का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक बात निश्चित है, पीड़ा को कोई आनंद नहीं कह सकता। कह सकता है। जिसे पीड़ा में आनंद आए वो कह सकता है। ऐसा कौन पागल है जिसे पीड़ा में आनंद आता हो? एक माँ और एक प्रेमिका। माँ और प्रेमिका? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए,
पुत्र को जन्म देते हुए हर स्त्री को कितनी असह्य पीड़ा होती है, परंतु एक मां के लिए पुत्र जन्म में इतना आनंद है कि संसार की प्रत्येक स्त्री इस पीड़ा के लिए लालायित रहती है। यही हाल प्रेमिका का है, जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने अधरों से प्रेम रस का प्याला लगा ले, उसे संसार में किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही तो मैं कहता हूं, अधरों का प्याला तो क्षण मात्र के लिए हो सकता है, तत्पश्चात जो जीवन भर का विरह तड़पाता है, उसका क्या उपचार है? ये जो आप बार बार विरह विरह की बात कह रहे हैं, विरह कहाँ है? विरह तो शरीरों का हो सकता है, अन्यथा प्रेमियों की आत्माओं में विरह नहीं होता। वे तो प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी प्रकार की झूठी कल्पना के तारों में अपने आप को उलझाकर अपने आप को ही धोखा देता रहता है। आपने हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा। प्रेमियों की बात परम सत्य होती है। हमने आपसे कह दिया कि प्रेमी प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो सत्य ही कहा है। परंतु ये वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है, इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूं। आप देखना चाहते हैं? तो ये देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं?
मिला है। आप वहां हैं कि यहां? उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं। जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा मैं वही हूं। वास्तव में मैं तो सब जगह हूं, केवल दिखता नहीं। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और दीपक जलते ही वो वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम सत्य है उद्धव जी, और यही परम ज्ञान है। उद्धव जी को मिल गया साचा प्रेम प्रमाण, भरम गया संशय गयो, जागो साचो ज्ञान, जागो साचो ज्ञान। और राधे को संग जो पाया तो आंख खुली और बुद्धि ही रानी। उद्धव बेचारा समझ नहीं पाए कि वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी, प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमान पे फिर गया पानी। भक्त के बस में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी। प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी। प्रभु, कहाँ गए कृष्ण? कहाँ गए कृष्ण? देखा ना, इसी प्रकार सताते हैं। क्षण भर के लिए आते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। इतना तड़पाना, इतना तरसाना कोई अच्छी बात है उद्धव जी?